हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, आज से मैं लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो आई होप सो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और जैसे भी लगे आप लोग बताना ज़रूर। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी वॉन्गशन होने वाली है, और ये ओमेगा वर्स होगी। और इसमें जो लान वांगजी है, एक बिजनेसमैन और एक माफिया रहेगा, और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा इंसान रहेगा, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहना जानता है। तो अब हम देखते हैं इनके रास्ते कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर कैसे क्या होता है। तो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक चर्च का सीन, जहाँ पे शादी हो रही थी, और वहाँ पे जो 3-4 मेंबर्स थे उनके ऊपर एकदम गन पॉइंट किया हुआ था। और ये देख के एक लड़का रो रहा था और कह रहा था, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। तब वहाँ पे जो इंसान खड़ा था वो कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों के साथ कुछ ना करूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, चाहे जो हो जाए तुम मुझसे शादी करोगे। तब वो लड़का रोते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी बस 19 साल का हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ। तब जो इंसान था वो कहता है, हाँ तुम कॉलेज से तो हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें अब अपने आप से दूर नहीं रख सकता। बस बहुत हो गया, मैंने तुमको अपने आप से दूर बहुत रख लिया। और ये कह के वो तुरंत उस लड़के को उसके चिन से उठा के खड़ा करता है, और फिर कहता है, चलो मेरे साथ शादी करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड का बिजनेस, तुम्हारी मॉम की सारी ज़िंदगी, और तुम्हारे भाई की करियर, सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे भाई की जॉब छीन लूँगा, और तुम्हारे डैड का जो छोटा सा बिजनेस है उसको मैं तबाह कर दूंगा। और ये कह के वो चिल्लाता है, और इधर जो लड़का था वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे घर वालों के साथ ऐसा मत करो। और ये कह के वो बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था, और कह रहा था, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। तब वो कहता है, अरे तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं, बस मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, बस अपने पास। और ये कह के वो इंसान हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे एक और लड़का आता और कहता है, वांगजी तुम्हें अब शादी के रिचुअल्स स्टार्ट कर देने चाहिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब वो कहता है, हाँ गगा ज़रूर, अब हम शादी के रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है जो इंसान शादी के लिए फोर्स कर रहा है वो लैन वांगजी है, एक माफिया जो बहुत ज़्यादा ही क्रूर है और इमोशनलेस है, जो किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं है। और इधर जो ओमिका है, जो अभी रो रहा है, वो विंग है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उसकी तो बस 2 दिन पहले अभी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी, और ये इंसान अचानक से उसके घर पे आ गया, शादी का ऑफ़र ले गया। और अब विंग इस हालत में है, उसके घर वालों को एकदम बंदूक की नोक पे रख के उसको धमकाया जा रहा है शादी करने के लिए। और विंग अपनी आँखों को बंद करता है, और फिर आँखों को जब खुलता है तब उसकी आँखों से आंसू गिर जाते हैं। और ये देख के उसके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, विंग ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। विंग ऐसा मत करना। और विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मुझे माफ़ कर दो जियाचन, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं अब ये शादी कर लूँगा, तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं तुम लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। और ये कह के वो शादी करने के लिए चला जाता, और उसके ब्रदर और जो फादर थे वो दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं कि विंग रुक जाओ। पर विंग अब आगे निकल चुका था, वो शादी कर लेता है वांगजी से रोते रोते। और वांगजी शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो कह रहा था, मैंने तो विश्वास नहीं किया था कि तुम मेरे पास इतनी आसानी से आ जाओगे, मुझे अगर पता होता तो मैं कब का तुम्हें अपने पास ला चुका होता। पर कोई बात नहीं, ये जैसे भी आए देर आए दुरुस्त आए। और ये कह के वो विंग को पकड़ के उसे किस करने लगता है। और इधर जो विंग था वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो इंसान उसे छोड़ता नहीं है, बस किस किए जाता। और विंग अभी समझ नहीं पाता कि आखिर में इस इंसान को उससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि विंग अभी कुछ नहीं जानता, बस इसका नाम ही जानता है कि इसका नाम लान वांगजी है। और बार बार ये सोच रहा था कि आखिर में लान वांगजी की नज़र में वो कैसे आया। पर विंग को अभी इस सब चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं मिल सकते हैं, इसलिए विंग कुछ नहीं फिर पूछने की कोशिश करता है, और चुपचाप अब बाहर जाने लगता है, क्योंकि उनके जाने का टाइम हो गया था। और इधर वांगजी विंग का हाथ पकड़ के विंग को लेके जा रहा था, और उसकी फैमिली वहीं बैठ के रोने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी फैमिली जान गई अब वांगजी विंग को लेके चला जाएगा हमेशा के लिए। और जो विंग की फैमिली थी वो सब रोने लगते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ से विंग निकल जाता है अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए, और इधर उसकी फैमिली रोती रह जाती है। और हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब विंग जिस दिन अपने कॉलेज को पास आउट किया था, उस दिन वो अपने
कॉलेज में गया था जहाँ पे कुछ बिजनेसमैन जो थे वो लेक्चर देने के लिए आए थे और वहाँ पे विंग लैन वांगची से लड़ गया था, मतलब थोड़ा सा धक्का लग गया था। और जब उसने लैन वांगची को देखा था तब उसने तुरंत माफ़ी मांगी थी कि सर माफ़ कर दीजिए मुझे। तब लैन वांगची ने कुछ नहीं बोला था, लैन वांगची बिना मत देखे मतलब एकदम अनदेखा करके वहाँ से चला गया था। तब विंग ने सोचा था ये कितना रूड अल्फा है, पर विंग को क्या फ़र्क पड़ता है, विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया था। पर उसे पता नहीं था कि उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी। विंग के लिए तो यही सच था कि वांगजी ने उस दिन उसे देखा और आज उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। और इधर वांगजी अपनी कार में बैठा हुआ था और विंग भी उसी के साथ बैठा हुआ था, पर विंग बाहर देख रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या गलती की। और ये कहते हुए विंग बार बार अपने आंखों के जो आंसू थे उन्हें साफ कर रहा था। और इधर जो लैन वांगजी था वो विंग को रोते हुए देखता है। तब विंग को अपनी तरफ मोड़ता और कहता है तुम रो क्यों रहे हो। तब विंग उसे दिखता और कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं चाहे रोऊं चाहे गाऊं, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। तब वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है रियली, मुझे तो कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ये मत भूलो अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे तुम्हारे हर चीज़ से मतलब है, समझे, तुम्हारे आंसू से भी। और जो ये तुम्हारे आंसू इतने मोटे मोटे गिर रहे हैं ना, ये सब मेरे ही हैं, समझे, क्योंकि तुम मेरे हो तो ये आंसू भी मेरे ही, और मैं नहीं चाहता कि मेरे आंसू ऐसे वेस्ट हो। तब विंग कहता है तुम चाहते क्या हो, तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है ओह रियली, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर बेबी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये कह के वो विंग को पकड़ लेता है। तब विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो और मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करोगे और मैं तुम्हारे कब्जे में आ जाऊँगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, समझे, तुम भी मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुमसे डरते हैं, मैं तुमसे डरूंगा। और ये कह के विंग जोर से चिल्लाने लगता और जो ड्राइवर था वो देखने लगता है पीछे ही जो मिरर था उसी से। तब वांगजी कहता है बेहोशियान, तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो, तुम्हें इतनी तेज चिल्लाने का बोलने का कोई भी हक नहीं है, समझे, मेरे सामने सब लोग धीमी आवाज़ में बात करते हैं, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, तुम्हारी औकात नहीं है। तब विंग कहता हाँ मेरी औकात, अब तुम भूल रहे हो कि मेरी औकात क्या है, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ और अब मेरी औकात तुम्हारे ही बराबर है, समझे, और मुझे अपने बराबर ही ट्रीट करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो कर चुके हो शादी करके, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी देखो लैन वांगजी कैसे जहन्नुम बनाता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करूँगा कि तुम कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तब लैन वांगजी हंसने लगता और कहा विंग सच में विभूषिया, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, लैन वांगजी की जिसकी ज़िंदगी पहले से ही बर्बाद है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है उसकी ज़िंदगी तुम बर्बाद करोगे, वाह क्या बात है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा जोक मैंने तो कभी सुना ही नहीं, इतनी हंसी वाला जोक। और ये कह के वांगजी एकदम हंसने लगता और ये देख के विंग सोचता ये क्या पागल इंसान है, इसने शादी कर ली और अब जब विंग धमकी दे रहा है तो इसे मजाक लग रहा है। और विंग अभी अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाता, वो डर रहा था वांगजी से, लेकिन वो अभी ये सब शांत होकर सहेगा और ये दिखाएगा नहीं कि वो वांगजी से डर रहा है। अगर उसने दिखा दिया कि वो वांगजी से डर रहा है तब वांगजी उसे और डराएगा। और विंग ये नहीं चाहता कि वांगजी उसे और डराए। विंग हमेशा वांगजी के सामने एकदम अच्छे से बन के रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है और विंग अपनी कमजोरी उसके सामने आने नहीं देगा। और ये सोच के वो कहता है लैन वांगजी तुम्हें ऐसे फालतू में हंसना नहीं चाहिए, तुम्हारी हंसी बहुत ज़्यादा ही बेकार है, बहुत ज़्यादा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, समझे। तब वांगजी कहता है ओह विंग मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी जो जोक्स है ना वो मुझे बहुत हंसी दिलाते हैं, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से जोक मारते हो, चलो मुझे पता चल गया, मुझे इंटरटेन होने के लिए बस तुम्हारी ही ज़रूरत रहेगी अब से। और ये कह के वो धीरे से अपने फिंगर को विंग के पूरे फेस पे स्लाइड करता है और इससे जो विंग था उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है, उसके बॉडी में जैसे एक करंट डॉट जाता है। और फिर वो कहता है लैन वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता ओह मैं तो अपनी क्यूट सी स्वीट सी वाइफी को छू रहा था, क्या हुआ बेबी, तुम्हें बुरा लगा, ओह माय गॉड तुम्हें बुरा लग गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, और अगर ऐसे ही बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, मैं अब से हमेशा ऐसे करूँगा, हमेशा। और ऐसे कह के वो धीरे से विस्पर करता है विंग के कान में और विंग पूरा शिवर कर जाता है, उसकी बॉडी एकदम शिवर कर गई थी। और विंग कहता है लैन वांगजी ये तुम क्या कर रहे थे। तब लैन वांगजी कहता है ओ विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ विंग ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कह के वो हंसने लगता है और विंग कहता है ये पागल इंसान, ये साइको इंसान उसके साथ वो क्या करेगा, ये सोच के विंग एकदम पागल होता है। लेकिन वो क्या कर सकता है, अभी तो उसे बस
ये सब देखना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। विंग ये सोचता है। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद उनकी कार जाके एक बड़े से गेट के सामने रुकती है, जहाँ पे विंग बाहर देखता है और कहता है ये गेट, पर इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक मेन गेट था और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े घर थे। तो विंग कहता है ये कौन सी जगह है। तब वांग जी कहता है क्यों, तुम ये जगह कभी नहीं आए हो। तब विंग कहता है नहीं। तब वांग जी कहता है ओह, ये तो रिच लोगों की जगह है ना, तो तुम कहाँ से आओगे बेबी, लेकिन तुम टेंशन मतलब, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, मेरे साथ शादी करके मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊँगा। और ये कह के वो लोग, मतलब जो ड्राइवर था वो एक पास दिखाता और वहाँ से वो लोग अंदर चल जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो गेट था ये चारों ओर से है, ये चारों ओर से पूरा मतलब घेरा हुआ है। और जब विंग अंदर जाता है तब लोग को अंदर जा रहे थे और अगल बगल पूरा ऐसे जंगल था और वहाँ पे खेती भी हुई थी, सब्जी उब्जी की, ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। और वो सब देखता, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा दूर में फैली हुई है, मतलब समझ लो कि इनकी प्रॉपर्टी जहाँ तक दिखेगी, जहाँ तक तुम्हारी आंखें जाएंगी वहाँ तक लैंड की ही प्रॉपर्टी है। तो लैंड जो फैमिली है वो यहाँ पे पूरे एकदम सिक्योरिटी के साथ रहती है। चारों ओर से ये जगह पे बॉर्डर मतलब बना हुआ है, घेरा हुआ है। तो उस जगह पे, और ये जगह बहुत ज़्यादा में, तो यहाँ पे सब्जी और फ्लावर सब कुछ होते हैं। तो बींग देख रहा था और कहता है ये कौन सी जगह तुम ले आए। तब वांग जी कहता अरे अरे ये मेरी जगह है, ये लैंस की प्लेस है और लैंस यहाँ ही रहते हैं। तब विंग कहता है ओह अच्छा, तभी लैंस के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि इसके अंदर तो किसी को आने को मिलता नहीं है, तभी यहाँ की फ़ोटोज़ किसी को नहीं मिली हुई, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लैंस के सिवा कोई नहीं जा सकता है। तब विंग कहता तब तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, जब ये लैंस की जगह है। तब जो वांगजी था वो कहता ओह विंग, तुम कितनी भुलक्कड़ हो, तुम फिर से भूल गए, तुम मेरे अब ओमेगा पार्टनर हो, तो तुम मेरी अब हस्बैंड हुए और तुम भी एक लैन हो गए हो। हाँ तुम पहले से लैन नहीं थे, लेकिन मेरी मुझसे शादी होने के बाद तुम लैन ही हो, तो तुम्हें यहाँ ही मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी फैमिली के साथ। तब जो विंग था वो उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है और फिर वो अपना मुंह फेर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अब उसे जानबूझ के ऐसे ही पकड़ रहा है जैसे विंग उससे बात करे, और विंग को उससे बात नहीं करनी है। तो इसलिए विंग ये चाल उसके समझ गया था, इसलिए वो शांत हो गया, फिर नहीं बातें कर रहा था। और इधर जो वांग जी था वो कहता क्या विंग, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो, विंग ऐसा मत करो, विंग मुझसे बातें करो। पर विंग तो उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। वो सोच चुका था कि वो अब वांग जी से बात ही नहीं करेगा। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं एक घर के सामने, जो घर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। मतलब वो घर एकदम जैसे लग रहा था कि कोई पैलेस हो, इतना बड़ा था और वाइट कलर में था। और विंग जब देखता है वो घर, मतलब कार में से देख रहा था, तभी वांग जी उतरता है और वो खुद विंग की तरफ जाता है और विंग को अपना हाथ देता है उतरने के लिए गेट खोल के। पर विंग ठहरा, वो उसकी हाथों को पकड़ता नहीं और वो अपने खुद बाहर निकलने लगता है। और बाहर निकल के वो इधर उधर देखने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता विंग, इसी अदा पे तो मैं तुम्हारे फिदा हूँ। तब विंग कहता क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा। तब विंग कहता ओह विंग, तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन लेते हो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम मजाक भी नहीं समझते हो विंग, ऐसा कैसे चलेगा। और ये कह के वो विंग को देखने लगता और विंग मुँह बनाता है और कहता है इससे तो बात ही करना बेकार है, सच में मैं अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर रहा हूँ। और ये कह के विंग आगे जाने लगता। और इधर जो वांग जी था वो कहता विंग क्या हुआ विंग, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हुए। तब विंग कहता कुछ नहीं, और वो जाके गेट के सामने, मतलब जो सीढ़ी थी घर की, वहाँ पे खड़ा हो जाता और कहता है अब मुझे कहाँ जाना है। तब वांग जी कहता है चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और लेके जाता है गेट के सामने। और तभी जो गेट था वो दो मेड्स खोल देती हैं, और जब वांग जी अंदर जाता है, अंदर जाके देख मतलब खड़ा हो जाता है, तब वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ चुकी थी। वहाँ पर उसकी फैमिली में मिसेस लैन, मिस्टर लैन शिचैन और उसकी एक सिस्टर लानशिया, वो सब आ चुके थे और इतने लोग आके खड़े हो गए थे। तब जो विंग था वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो इन लोगों को नहीं जानता और ये लोग देखने में ही बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हैं, मतलब सबके फेस एकदम कोल्ड लग रहे हैं। तो विंग सोचता है क्या इनके फैमिली में सब लोग कोल्ड ही है, विंग ये सोचता है। लेकिन वो कहता है विंग अब तो इस मुसीबत में आ चुका है तो तुझे यहाँ पे सरवाइव करना ही होगा। और ये कह के वो आगे बढ़ता है वांग जी के साथ, और फिर वांग जी ले जाके खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे जो लानी थी वो देखती है और कहती है वांग जी ये क्या है, तुम शादी करके आ गए, तुमने हमें बताया कि नहीं, हम अच्छे से तुम्हारी शादी कराते, अच्छे से डाउरी प्रिपेयर करते अपने जो सन इन लॉ है उसके लिए, और तुम
तुम ऐसे ही शादी करके आ गए। वांग जी ये बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है, और ये है हमारा सन इन लॉ, वाह कितना सुंदर है। और ये कह के वो जाती हैं और विंग के बगल में खड़ी हो जाती है और विंग उन्हें देखता है। तब जो मिसेस लानी वो कहती हैं, सच में वांग जी तुमने बहुत अच्छा लड़का चुना है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, हमें बहुत पसंद आया वांग जी, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये कह के वो विंग को देखती है और कहती है, अगर बेटा ये तुम्हें परेशान करे ना तो तुम मेरे पास आना, मैं इसको ऐसे मार लगाऊंगी कि ये सुधर जाएगा, तुम टेंशन मत लेना, और अगर ये तुम्हें धमकाता है ना तो मुझे बताना। और ये कह के वो विंग को ऐसे ही पैम्पर करने लगती है। और इधर जो शिया थी वो आती है अपने ब्रदर के पास और कहती है, ब्रदर आपने ये शादी कैसे कर ली, आपने ये कैसे किया ब्रदर, आपको बताना चाहिए था ना कि आप शादी करना चाहते हो, आपने कर लिया और मुझे भी नहीं बुलाया ब्रदर, ये अच्छी बात नहीं, आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। तब वांग जी कहता है, शिया शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की इजाज़त किसने दी, शांत रहो। तब शिया कहती है, ब्रदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी बहन हूँ और मैं आपके ओमेगा के बारे में तो पूछ रही हूँ, मेरा हक बनता है आपके ओमेगा के बारे में पूछने का, तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते ब्रदर। तब वांग जी कहता है, शिया मैंने कहा ना शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो इतना ज़्यादा, तुम शांत रहो। तब शिया कहती है, पर ब्रदर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं बस आपके ओमेगा के बारे में जानना चाहती हूँ, आप मुझे अपने ओमेगा के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है, शिया मैंने कहा ना शांत रहो, और ये कह के वो आंखें दिखाता है। तब शिया थोड़ा डर जाती है और वो पीछे हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसे अपने भाई से अभी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और इधर हमें दिखाते हैं विंग जो बैठा हुआ था, और उससे जो लानी थी वो बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही थी, पर विंग कुछ बोल नहीं रहा था, विंग एकदम शांत था। तब जो लानी थी वो कहती है, विंग बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तब विंग कुछ नहीं बोलता है फिर से। तब वांग जी कहता है, आप मॉम टेंशन मत दीजिए, मैं इसे समझा दूंगा, इसे कैसे बिहेव करना है, लगता है मुझे इसे टीच करना पड़ेगा। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं, तुम शांत रहो वांग जी, तुम उसे डराए हुए हो इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो तुमसे डर रहा है। और ये कह के वो वांग जी को देखते हैं और वांग जी कहता है, हाँ क्या बकवास है, मैंने इसको कुछ नहीं बोला है, ये खुद ही शांत हो गया है। और ये कह के वांग जी अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो शिया थी वो कहती है, मॉम हमें विंग को ले जाके इनके रूम में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी थक चुके होंगे शादी से, और देखो इनके रूप्स कितने ज़्यादा ही भारी लग रहे हैं, तो इन्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तब जो लानी थी वो कहती, हाँ तुम सही कह रही हो शिया, तो तुम लेके चले जाओ विंग को उसके रूम में, वो अच्छे से फ्रेश हो जाए, आराम कर ले, फिर हम बाद में ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे भी अब विंग यहीं तो रहने वाला है हमारे साथ। और ये कह के वो भेज देती है शिया के साथ, और शिया के साथ विंग उठता है और आने लगता है। और आते हुए वो पूरा घर देख रहा था, मतलब अपनी आंखों से इधर उधर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं और सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से रखा, मतलब कहीं भी कोई सामान बिखरा नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, और धूल मिट्टी किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है इस घर में। पूरा घर चमक रहा है एकदम सफ़ेद सफ़ेद, और पूरा घर सफ़ेद है भी, तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसे पता नहीं था कि सफ़ेद कलर भी इतना ज़्यादा सुंदर लग सकता है, उसे तो लगता वाइट हमेशा गंदा ही रहता है, हमेशा वो गंदा ही लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था अगर साफ़ कर दो तो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मन खुश हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी सफ़ेद देख के। विंग यही सब सोच रहा था, और फिर शिया कुछ टाइम में उसके रूम के पास पहुंच जाती और कहती है, विंग ये तुम्हारा रूम है। तब विंग कहता है, क्या मेरा रूम। तब जो शिया थी वो कहती, हाँ जो वांग जी काका का रूम है वो तुम्हारा भी रूम है। और ये कह के वो खोल देती है रूम, और फिर अंदर विंग देखता है, और सच में ये रूम देख के वो एकदम देखता रह गया था। ये रूम पूरा ब्लू कलर में ही है, मतलब उसकी जो बेड है, कर्टन जो है वो ब्लू और वाइट में है, और जो यहाँ की वॉल्स हैं वो एक तरफ वाइट है और एक तरफ ब्लू है, मतलब 3 तरफ वाइट है और एक तरफ ब्लू है, और बेड पूरा ब्लू है, और जो उस पर फैला हुआ है चादर जो बिछाया हुआ है वो भी ब्लू कलर का है। ये सब देख के विंग देखता रह गया था, और वहाँ पे सोफ़ा जो है वो भी ब्लू कलर का है। ये सब देख के विंग कहता है, क्या क्या उसे ब्लू कलर पसंद है, मतलब ऐसे ही बोलता है वो। तब जो शिया थी वो कहती है, हाँ आपको कैसे पता, मेरे गग्गा को ब्लू कलर पसंद है, उनका ब्लू फेवरेट है, उन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। तब वांग जी की सोच के वो कहते हैं, क्या सच में। तब जो शिया थी वो कहती है, हाँ क्योंकि उन्हें ब्लू बहुत पसंद है ना, तो इसलिए ये सब ब्लू ही है। और ये कह के वो अंदर लेके जाती है और अंदर बेड पे बैठा देती है, और कहती है, आपके आने से पहले ही आपके कपड़े आ चुके हैं, तो आप इसमें से जो भी चाहो वो पहन सकते हो। और वो एक तरफ का खोल देती है अलमीरा, और कहती है, आपका इधर है और इधर गगा का योग, क्योंकि गगा का कोई छूता नहीं है, तो आप अपना देख लो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो रूम में बैठा होता, और वो सोचा था, ओ गॉड अब वो क्या करे, यहाँ पे फंस चुका है, उसकी लाइफ कैसे टर्न आउट हो रही है उसे खुद भी नहीं पता, विंग ये सोच रहा था। और फिर वो जाता है
उस अलमीरा के पास और जिस तरफ उसके कपड़े थे उस तरफ का देखता है। सच में सारे के सारे कपड़े ब्रांडेड थे। विंग इतने बड़े बड़े ब्रांड्स तो पहनता ही नहीं है। सच में वांग जी ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं और वहाँ पे वॉच के कलेक्शन थे, शूज़ के कलेक्शन थे, मतलब हर एक चीज़ का कलेक्शन ही था। ये देख के विंग कहता है सच में अमीर लोगों के पास जब पैसे रहते हैं ना तो पैसे वो पानी की तरह फूकते हैं, मतलब बहाते हैं और आग की तरह फूकते हैं। ये विंग सोच रहा था और तभी उसके पीछे कोई आके खड़ा हो जाता है जिसकी जो सांसों की आठ थी वो उसके कंधों पर पड़ रही थी, उसके नेक पे, और विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। और तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो बेबी, ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो मन करे वो तुम पहनो, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ, साथ में मैं भी तुम्हारा हूँ। और ये कह के वो इंसान उसके पास से हटता है और विंग के जो नेक था वहाँ पे थोड़ी सी पानी की जो बूंदें थी वो गिरती हैं और ये आवाज़ सुन के विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। और विंग अचानक से पीछे मुड़ता तब वो देखता है कि वांग जी मिरर के पास जा चुका है और वो अपने बालों को सही कर रहा है। और विंग जब उसे देखता है तब वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है सच में इस इंसान की आवाज़ तो मेरी पूरे बॉडी में शिवर ला देती है। ओ गॉड, मैं अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करूँगा, मुझे बचा लो गॉड, मुझे बचा लो। ये ऐसे विंग अपनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं वांग जी अपने बालों में कोम कर रहा था। तभी जो विंग था वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था और जब वांग जी देखता है कि विंग उसे ऐसे ही खड़ा होकर एक टक देखे जा रहा है तब वो पीछे मुड़ता और कहता, क्या हुआ विंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अच्छा तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो जाओ पहले अच्छे से बात ले लो, फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ करना। तब विंग कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, अगर मेरे पास तुम आखिरी इंसान रहोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, ये ऐसे बिहेव नहीं करते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब विंग कहता है, तुम शांत रहो, तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना जानबूझ के, मैं जानता हूँ तुम मुझे परेशान कर। और ये कह के विंग हाइपर होने लगता है और इधर जो वांग जी था वो विंग को कहता है, अरे विंग ऐसे बिहेव मत करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। और ये कह के वो विंग को समझाता है और विंग फिर वहाँ से अपने कपड़े लेके भाग जाता है वॉशरूम में। और इधर वॉशरूम में आने के बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा था और कहता है, ओ गॉड, मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूँगा, ये इंसान पहले तो मेरे मॉम डैड को टॉर्चर किया और अब मुझे यहाँ ला के मुझे टॉर्चर कर रहा है। और ये कह के विंग फिर से अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाऊँगा, देख लेना मैं नर्क बनाऊँगा। और ये कह के वो बात लेता है और बात लेने के बाद वो अब सोचता है वो बाहर जाए कि ना जाए, अगर वांग जी होगा तो उसका क्या होगा, वांग जी कहीं उसे परेशान ना करे, वो डर रहा था वांग जी कहीं उसके साथ कुछ, नो नो नो, विंग ऐसा नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी गंदी बात है, उसकी ऐसी थॉट नहीं है, आगे तक जानी चाहिए। विंग अपने थॉट्स पर ब्रेक लगाता है और फिर कहता है, चलो विंग तुझे बाहर जाना होगा। और ये कह के वो बाहर जाता है और जब बाहर जाता है तब वहाँ पे कोई था ही नहीं। ये देख के विंग हैरान, क्या वांग जी चला गया, वांग जी नहीं है यहाँ पे, ये विंग सोचता है। फिर सोचता है मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए, इस अच्छा हुआ वो चला गया, मैं अब अकेला ही इस रूम में हूँ तो ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेला रह लूँगा। और ये कह के वो पूरे रूम को देखने लगता और पूरा रूम बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा था। और विंग सोच रहा था मेरा तो रूम ऐसा रहता ही नहीं है, मैं तो बस अपने रूम को सोच रहा हूँ कि मेरा रूम कैसा रहता है, एकदम कबाड़ा टाइप में, मतलब वो इमेजिन करने लगता है कि उसका रूम हर तरफ कहीं कपड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं बुक्स बिखरी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं चेयर उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे ही उसका पूरा रूम बिखरा रहता। और विंग ये सोचा था और कह रहा था, सच में मैं कितना ज़्यादा गंदा इंसान था जो अपने रूम को ऐसे रखता था, और ये इंसान तो इतना ज़्यादा साफ़ सफाई रखता है, ओ गॉड, ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा ही क्लीन पर्सन है। और मेरे पास इसके बाद एक आइडिया आया और ये कह के वो अपना जो स्माइल है वो बहुत बड़ी कर देता और कहता है, सच में मुझे ये करना चाहिए। और ये कह के वो जाता है और वो तुरंत जो रूम था वो देखने लगता है और वहाँ से जो चादर थी उसको फैला देता है, पूरे रूम को ऐसे बिखेर देता है। तभी वो कहता है, हाँ अब मुझे शांति मिली, मुझे अच्छे रूम्स अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे ऐसे रूम्स पसंद है जो बिखरे हुए हैं। और ये कह के विंग बैठ जाता है और फिर पानी पीता है और कहता है, मैं थक गया। और ये कह के वो देखने लगता है पर उसके दिमाग में आता है, अरे ये तो एक माफिया है, अगर उसने इतना गंदा रूम देखा तो वो तो मुझे सीधा सूली पे चढ़ा देगा। और ये सोच के विंग फटाफट एकदम रॉकेट की स्पीड से पूरा रूम सही करता है और कहता है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे इन लोगों से बच के रहना चाहिए। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, मुझे इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। और ये कह के वो एकदम साफ सुथरा करके वो जाता है और बैठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और ये कह के वो सोफे पर ही सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी विंग को ऐसे सोता हुआ देखता है। तब वो देख के कहता है, हाँ
तुम अब मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते विंग, कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा, बस मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को देखता और उसके हाथ में जो पेन था वांग जी के हाथ में, उसको वो तोड़ देता है गुस्से में या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन में। ये हमें नहीं पता है कि वांग जी ने अपने पेन को ऐसे विंग को देखते हुए क्यों तोड़ा, ये हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर उसको ले जाके फेंक देता और अपने हाथ को अच्छे से वॉश करता है क्योंकि इंक लग गई थी ना, और इतने आवाज़ें होने की वजह से विंग उठ गया था। और वो देखता और कहता तुम आ गए। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं आ गया। और ये कह के वो नीचे चला जाता और इधर विंग कहता क्या मुझे नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर तभी वहाँ पे शिया आती और शिया विंग को देखती और कहती अरे आप ऊपर क्या कर रहे हो, आप नीचे चलो हमारे साथ एंजॉय करो, आप ऐसे रूम में रहोगे बोर हो जाओगे। तब विंग कहता हाँ हाँ ठीक 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 है चलता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से शिया के साथ आगे बढ़ जाता और इधर जो शिया थी वो उसे नीचे लेके आती और मिसेस लैन के पास लेके जाती। और मिसेस लैन विंग को देखती और कहती अरे विंग बेटा तुम आ गए। तब विंग उन्हें देखता और कहता है हाँ हाँ आंटी मैं आ गया। और ये कह के वो उन्हें देख के वहीं पे बैठ जाता है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती अच्छी बात है तुम आ गए। और ये कह के वो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और तुम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे और विंग उन लोगों की बातें सुन रहा था पर कुछ भी बोल नहीं रहा था। और उसे देख के तो मिस्टर लैन गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मिस्टर लैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया विंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और इधर जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ के अब ओमेगा हो, तो तुम्हें जाके हमारे लिए कॉफ़ी बना के लानी चाहिए। तब विंग कहता है कि कॉफ़ी। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं हाँ कॉफ़ी। और वो एक बार शिया को देखता है, मिसेस लैन को देखता है, वांग जी को देखता है पर कोई कुछ नहीं बोलता। तब जो विंग था वो थक हार के उठता है और मेड से पूछता है कि आखिर में किचन कहाँ है। तब मेड बताती है। तब विंग चला जाता है और वो सोचता है हाँ पहले दिन आज मुझसे कॉफ़ी बनवाई जा रही है, मैं यहाँ पे नौकर बनने के लिए आया हूँ क्या। और ये सोच के वो कहता है विंग तुझे सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि तेरे मॉम डैड तेरे भाई की जो जान है वो वांग जी के हाथ में है, तो तू चुपचाप सब कुछ कर, तुझे अब अपने मन से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अपना करने लगता है जो भी कॉफ़ी प्रिपेयर करनी थी। और प्रिपेयर करते हुए बस सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा टर्न आउट हो चुकी है, वो क्या करे। उसकी लाइफ सच में सब लोग बस उसकी लाइफ में रूल करते हैं। ये कहते हुए वो कॉफ़ी बना रहा था और सबके लिए कॉफ़ी बनाता है। वहाँ पे जो मिसेस लान थी और शिया थी और मिस्टर लैन और लान चिचैन और लान वांगजी सबके लिए वो कॉफ़ी बना के लेके जाता है और सबको देता है। और एक कॉफ़ी बचती है तो वो विंग लेके बैठने लगता है। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे बैठ कैसे सकते हो, तुम ओमेगा हो, तुम इस घर के सबसे छोटे हो, तो तुम्हें जाके किचन में काम करना चाहिए ना कि यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीना चाहिए, समझे। और ये कह के वो उसे भेज देते हैं। और इधर विंग पहले मुंह बनाता है कि आखिर में इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, पर विंग कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसका आज पहला दिन है और वैसे भी वो कुछ बोल भी नहीं सकता है। बार बार विंग अपने आप को यही चीज़ याद दिला रहा था कि वो कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो उसे यहाँ पे शांत रहना होगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और विंग ये अपने आप को समझाते हुए वहाँ से चला जाता है किचन में। और किचन में जाके वो मेड से पूछने लगता है कि आखिर में यहाँ पे क्या कर सकता है। तब मेड्स कहते हैं उसे जो कुछ चीज़ें थी फ्राई करने के लिए। तब विंग उसे फ्राई करने लगता है पर अफसोस वो फ्राई करते करते पूरा जला देता है। और कि देख के वो लोग हैरान जाती हैं। फिर उसके बाद विंग से वो लोग कहती हैं कि ठीक है आप ये लीजिए और जो प्याज है उसको काट दीजिए। तब विंग कहता है ठीक है, पर अफसोस विंग इतना मोटा मोटा काटता है जो देख के मेड्स अपना सर पकड़ लेती हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं ठीक है सर, आपको ये नहीं आता कोई बात नहीं, पर आप चाहे तो ये आटा लगा दीजिए। और ये कह के वो आटा देती हैं। तब विंग उसमें इतना पानी कर देता है कि जैसे लग रहा था कि उसमें बाढ़ ही आ चुका है। ये देख के मेड्स कहती हैं सर आपको आई थिंक किचन का कोई काम नहीं आता, तो प्लीज़ आप मत करिए क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो जा रही है, हमारे लिए काम बढ़ जा रहा है ना कि हमारा काम कम हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ पर मुझे आता नहीं ना है, तो इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कह के विंग बार बार उन लोगों से माफ़ी मांगने लगा था। तब वो लोग कहते अरे सर आपको इतना ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप नहीं जानते होंगे, पर सर आप हमारी मदद कम कर रहे हैं और हमारा काम बढ़ा रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता आप मुझे कोई और काम कर दे दीजिए, मैं कर दूंगा। और ये कह के वो उन मेड्स की तरफ देखता। तब मेड्स कहती हैं ठीक है हम आपको दूसरा काम देते हैं। और ये कह के वो विंग को दूसरा काम देती हैं, मतलब बर्तन धुलने का। तो विंग कहता हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये कह के वो बर्तन धुलने के लिए चला जाता। और जब वो बर्तन धुलने लगता है तब वो अच्छे से धुल रहा था। ये देख के मेड्स तो खुश हो गई थी, हाँ चलो कुछ तो काम आया।
कुछ तो काम कर पा रहा है विंग, ये सोच के वो खुश हो गई और अपना अपना काम करने लगी। पर तभी वहाँ पर एक आवाज़ हुई भड़ 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 की और तड़ 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 की, क्योंकि जो सारे प्लेट्स थे, बाउल थे, स्पून थे, सब कुछ नीचे गिर चुका था और सब कुछ टूट के बिखर चुका था। और जब मिर्च उधर देखती हैं तो वो हैरान, वो एकदम मतलब देखने लगी थी विंग को, और विंग विंग स्माइल कर रहा था और वो एक ऐसे स्माइल दे रहा था जिसमें उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उससे गलती हो गई। और मिर्च ये देखने के बाद लंबी सी सांस लेती है और एक मिनट तो वहाँ पे अपने सर पे हाथ रख के बैठ ही जाती है। ये क्या हो गया, अब मिसेस लैन उन्हें छोड़ेंगी नहीं, और ये कह के वो अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। और तभी बाहर तक आवाज़ आई थी इस आवाज़ की, और सब लोग दौड़ते हुए अंदर जाते हैं कि आखिर में ऐसा क्या होगा। और जब जाके देखा तो वहाँ पे सारे प्लेट्स और ग्लास और बाउल, स्पून सब कुछ टूटे पड़े थे। ये देख के मिसेस लान चिल्लाने लगती है, ये किसने किया, मेरी प्लेट्स किसने तोड़े, मैंने इसको इतने संभाल के रखा था, पर नहीं, मेरे फेवरेट प्लेट्स किसने तोड़े, किसने तोड़े मेरे फेवरेट प्लेट्स। और ऐसे कह के वो चिल्लाने लगती है। और इधर जो मेज थी वो चुपचाप सर नीचे करके खड़ी हो गई थी। और तभी विंग सामने आता और कहता है, आंटी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तोड़ दिए। तो मिसेस जो लान थी वो कहती हैं, विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे इतने फेवरेट चीज़ें तोड़ दोगे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था विंग, बिल्कुल पता नहीं था। और ये कह के वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर विंग माफ़ी मांगता रह जाता। और इधर जो मिस्टर लान थे वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी विंग, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, मैंने सोच लिया है। तब विंग कहता है, क्या सज़ा, पर एक प्लेट ही तो टूटा है। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, नहीं, इससे जो लानी थी उसकी इमोशंस जुड़े हुए थे, और मैं तुम्हें पनिश करूँगा, देख लेना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विंग, और ये इस गलती की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और ये कह के लोग ग्रैंड भी चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो अपना सर नीचे करके खड़ा था, पर वांग जी तो कुछ बोलते नहीं, वो भी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो शिया थी वो विंग को देखती है और कहती है, बेस्ट ऑफ लक विंग, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि तुम बहुत जल्दी ही अपने पनिशमेंट को पार कर ले जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता लैन फैमिली की पनिशमेंट कैसी होती है। और ये कह के वो भी चले जाती है। और शिचान देखते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। और ये कह के वो भी चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो सर नीचे करके खड़ा हुआ था और कह रहा था, ये क्या चल रहा है उसके साथ, वो क्या करे। और ये सोच के वो अपना सर पकड़ लेता है, ओ गॉड उसके साथ क्या हो रहा है, अब उसको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, कहीं उसको यहाँ से कहीं काला पानी ना भेज दिया जाए। मतलब वो डरने लगा था कि आखिर में लैन फैमिली उसको क्या पनिशमेंट देगी, क्योंकि उसके सपोर्ट में यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो विंग को डर लगेगा ना कि आखिर में उसके साथ अब क्या होने वाला है। तो विंग डर रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। और अभी वो बस किचन के बाहर ही खड़ा था चुपचाप, और मेट्स उसको देख के गॉसिप कर रही थी कि आखिर में अब विंग को क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या लैन फैमिली की जो पनिशमेंट है वही मिलेगी या फिर कुछ और। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि आखिर में विंग के साथ क्या होता है, उसे कौन सी पनिशमेंट मिलती है और विंग उस पनिशमेंट को पार कैसे करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके बताना ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।